ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સંબિત પાત્રાએ આજે વડોદરા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી કોંગ્રેસ પક્ષ ઉપર આકરા પ્રહાર સાથે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની તમામ 10 બેઠક ઉપર પ્રચંડ જીતનો આસ્વાદ વ્યક્ત કર્યો। પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની જનતા આ વખતે નવા રેકોર્ડ સર્જી ફરી એક વખત ભાજપની સરકાર બનાવશે। નરેન્દ્ર મોદીને મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી બનાવવામાં ગુજરાતની જનતા શી ફાળો છે। લોકતંત્રમાં વિપક્ષ મજબૂત હોવા જરૂરી છે, પરંતુ કોંગ્રેસના સોનિયા પ્રિયંકા અને રાહુલ ગાંધીમાં ઉદાસીનતા નજરે ચડે છે। પીએમ એટલે પસીનો અને મહેનત છે। આ ઉપરાંત સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક તથા પીઓકે નિવેદન મુદ્દે સેના ઉપર સવાલ ઉઠાવનાર રાહુલ ગાંધી અને તેમના મિત્રો ભારત તોડો યાત્રામાં સામેલ થવા ક્વોલિફાઈડ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કોઈ ટુરિઝમ નથી, પરંતુ ગુજરાતની સત્યગાથા સાથે એકતાનું કેન્દ્ર છે। તેનો પણ કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો હતો। ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થતાં ભાજપ શાસનમાં વિકાસ અને સંસ્કૃતિ આગળ વધી રહ્યા છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની જનતાને વધુ मतदान करवा अपील करी हती। सीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहते, मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे। पीएम वही बनेगा जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा विकास के। आप सोच के देखिए किस प्रकार से हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था अनुच्छेद 370 कभी हटेगा अपने जीवन काल में। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि घिसते घिसते घिसेगा, वो घिस नहीं पाया था, और आज गुजरात के एक सपूत ने किस प्रकार से एक झटके में अनुच्छेद 370 को हटा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी। किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया कि अगर कोई लाल आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाए। संबोधना को देखना 3 बजे उनकी दूसरी रैली भी होने वाली। आप देखिए किस प्रकार अनवरत परिश्रम करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इस चुनावी समर में उतरे हुए। वहीं मुझे मालूम पड़ा कि राहुल गांधी केवल 3 बार आए, 2 या 3 बार गुजरात आए। ये फर्क, पीएम का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, पीएम का मतलब होता है पसीना और मेहनत। पसीना और मेहनत के माध्यम से ही व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है और देश में सेवा के माध्यम से विकास की गाथा को स्थापित करता है और विकास को आगे बढ़ाता है। गुजरात की इस भूमि ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमने आपको सीएम बनाया, हमने आपको पीएम बनाया, अब विकास की एक नई नैरेटिव को स्थापित करिए। और पसीना और मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी, हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आज भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे एक बूथ का कार्यकर्ता सुबह से रात तक काम करता है, हमारे बड़ा प्रधान भी, हमारा प्रधानमंत्री भी उतना ही पसीना और उतने ही मेहनत के साथ बूथ बूथ पर किस प्रकार से 100% मतदान, किस प्रकार से डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो, किस प्रकार विकास का नैरेटिव आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आराम से आराम करे, मगर फिर भी पसीना और मेहनत यही पीएम। और वहां राहुल गांधी जी को देखिए, केवल 3 बार गुजरात के प्रति ये उदासीनता। कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव से नदारत हैं कि उदासीनता है। ना सोनिया जी कैंपेन कर रही है, न प्रियंका जी कैंपेन कर रही है, न राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं। कौन कैंपेन कर रहा है ये विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैंपेन भी, जो चुनाव का प्रचार होता है, वह भी लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ाता है। यह विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अनंत काल से रहा है, इसलिए मैं वडोदरा को नमन करता हूँ। मतलब जहाँ तक 2022 के इस चुनाव का विषय, एक बात तो आज स्पष्ट है, मैं जिससे भी बात करता हूँ वह विषय है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पुनः गुजरात में बनाएगी। और इस बार जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जो विकास की अनवरत गाथा 27 वर्षों से लगातार गुजरात में लिखी जा रही है, वही विकास की गाथा गुजरात में आगे भी
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूं।